इस किताब में आपको क्या सीखने को मिलेगा? ये कहानी आपकी जिंदगी को जीने का नजरिया बदल सकती है। आप कछुए और खरगोश की कहानी से वाकिफ होंगे। खरगोश ने एक रेस के लिए कछुए को चैलेंज किया। खरगोश को यह यकीन था कि वो जीत जाएगा। खरगोश ने दौड़ लगाई पर उसे लगा कि वो बहुत आगे निकल गया है, तो इसने एक झपकी लेने का फैसला किया। आखिर में अपनी आहिस्ता रफ्तार के बावजूद अपनी कंसिस्टेंसी की बुनियाद पर कछुआ जीत जाता है। आप जानते हैं कि इस तरह की कहानियां एक एंजॉयबल और मेमोरेबल तरीके से थॉट्स और मोरल्स देने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। अब इमेजिन करें कि आपको एक ऐसी कहानी सुनाई जाए जिसे सुनने के बाद आप अपनी तमाम दौलत से किनाराकश हो जाएं और उस लाइफस्टाइल को भी छोड़ दें जिसके आप आदी हो चुके हैं। ये कहानी इतनी ही जानदार है। द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। ये किताब फेबल यानी कहानी बताने के साथ साथ आपको अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत देती है। ये एक लॉयर की जिंदगी के बारे में है जो एक मंक बनने के बाद अपनी फरारी को बेच देता है। इस किताब से आपको पता चलेगा कि कैसे आपका दिल एक बाग की तरह है, कैसे एक लाइट हाउस का इमेज आपको एक बेहतर जिंदगी गुजारने में मदद करेगा। सुमो पहलवान आपको क्या याद रखने में मदद कर सकता है। एक अमीर और हाई क्लास वकील के रूप में काम करते हुए जूलियन मेंटल का सामना स्पिरिचुअलिटी यानी रूहानियत से हुआ। ये कछुए और खरगोश की तरह ही एक इमेजिनरी कहानी है। जूलियन एक ऐसा आदमी था जो सब कुछ अचीव कर चुका था। वो हार्वर्ड के फेमस लॉ स्कूल का ग्रेजुएट था। वो यूएस के सबसे फेमस ट्रायल लॉयर्स में से एक था। वो 7 फिगर्स में कमा रहा था, एक मैंशन में रहता था, एक लाल रंग की फेरारी उसके घर के बाहर खड़ी रहती थी। अगर ये कहा जाए कि वो एक जादुई जिंदगी गुजार रहा था तो ये गलत ना होगा। हालांकि इन सब चीज़ों के होते हुए भी वो स्ट्रगल कर रहा था। उसका वर्कलोड उससे संभाला नहीं जा रहा था। हर दिन मेंटल के पास एक नया और इम्पोर्टेंट केस होता था। वो हर केस की प्रोसीडिंग्स को केयरफुली पूरा करता। इवेंचुअली उसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया और एक दिन उसको दिल का दौरा पड़ा और वो अदालत में अपनी हियरिंग के दौरान ही गिर गया। इस हादसे के बाद वो कभी लॉ की प्रैक्टिस के लिए वापस नहीं गया। इनफैक्ट उसकी फर्म में से भी किसी ने उस दिन के बाद उसे नहीं देखा। ये रूमर्स यानी चहमगोइयाँ थीं कि वो कुछ जवाबात की तलाश में और एक पुरसुकून जिंदगी की तलाश में हिंदुस्तान चला गया और हकीकत में भी उसने यही किया था। जाने से पहले मेंटल ने अपनी मेंशन और फेरारी बेच दी थी। उसे यकीन था कि जिंदगी का मतलब ढूंढने के लिए उसकी तलाश बहुत अहम है। और फिर 3 साल बाद वो वापस लौटा। अपने फॉर्मर ऑफिस में बिना बताए चला गया। वो हेल्दी दिख रहा था। उसके चेहरे पर गौतम बुद्ध की तरह स्माइल फैली हुई थी। मेंटल भारत में पैदल ही एक गांव से दूसरे गांव तक सफर करता रहा था। अपनी जर्नी के दौरान उसने ऐसे योगियों के बारे में सुना था जो एजिंग यानी बढ़ती उम्र को रेजिस्ट कर रहे थे। मेंटल ने कश्मीर में शिवाना के महान संतों के बारे में सुना था और इन रीडिस्कवरीज ने उन्हें हिमालय पर्वत पर जाने के लिए इंस्पायर किया। वो उन मंक्स के राब्ते में आया जहां वो रहते थे। ये वो जगह थी जहां मेंटल को रीअवेकनिंग यानी रूहानियत का हुसूल हुआ और उसका ताल्लुक अपनी ज़ात से जुड़ा। ये एक इंतहाई रोमानवी और तखय्युलाती कहानी हमें शिवाना सिस्टम के 7 प्रिंसिपल्स बताती है। पहाड़ों में मेंटल को मॉन्क्स का एक ग्रुप मिला जिन्हें सेजिस ऑफ शिवाना के नाम से जाना जाता था। उनमें से एक मॉन्क रमन ने अपनी तालीमात को मेंटल के साथ शेयर किया। उन्होंने ज़िंदगी के मतलब पर बहस की और मेंटल ने वाइटैलिटी हासिल करने के तरीकों के बारे में सीखा। उसने सीखा कि ज़्यादा क्रिएटिव कैसे बने और ज़्यादा फुलफिल्ड कैसे महसूस करें। उन्हें एक शर्त पे ये सब कुछ सिखाया गया था कि वो उस जगह पर वापस जाएगा जहाँ से वो आया है और इन तालीमात को फैलाएगा। और यही वजह थी कि वो ज़िंदगी को बदलने वाले शिवाना सिस्टम को सिखाने के लिए अपनी लॉ प्रैक्टिस में वापस आ गया। शिवाना सिस्टम के मुताबिक 7 बेसिक क्वालिटीज़ हैं और हर क्वालिटी
इस शानदार फेबल का पार्ट है। फेबल यानी ये कहानी एक खूबसूरत फूलों वाले हरे रंग के साइलेंट गार्डन में शुरू होती है। बाग के बीच एक आलीशान लाइट हाउस है। ये खामोशी अचानक तब टूटती है जब एक सुमो पहलवान लाइट हाउस के दरवाजे से बाहर आता है। 6 फुट ऊंचे और 900 पाउंड के पहलवान ने अपने सतर को कवर करने के लिए एक पिंक वायर केबल पहनी हुई है और कुछ नहीं। बाग के आसपास भटकते हुए सुमो एक गोल्डन स्टॉप वॉच पर ठोकर खाता है। तजस्सुस से वो इसे पहनता है और फौरन अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर जाता है। आखिर वो जागता है और आसपास के पीले गुलाब की खुशबू की एनर्जी से भर जाता है। वो जल्दी उठता है, लेफ्ट साइड पर देखता है, वहां हीरों से सजा एक रास्ता दिखाई देता है। वो उस रास्ते में दाखिल होता है। उसे इस रास्ते पर ना खत्म होने वाला सुकून और खुशी मिलती है। कुछ लोगों के लिए ये कहानी फनी हो सकती है, लेकिन इस कहानी का हर एक एलिमेंट शिवाना सिस्टम की एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। इस समरी में आपको इन प्रिंसिपल्स की और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। आइए सुनते हैं। फुलफिलमेंट की खोज करना आपके दिमाग को मास्टर करने का प्रोसेस है। योगी रमन का बाग हमारे दिल को रिप्रेजेंट करता है। बहुत से लोग अपने मेंटल गार्डन को कचरे से भर लेते हैं। ये कचरा नेगेटिव थॉट और फियर यानी मनफी सोच और डर का होता है। शिवाना सिस्टम की पहली क्वालिटी अपने माइंड को कंट्रोल करना है। आपको अपने मेंटल गार्डन की केयर करनी होगी। इस गार्डन का ध्यान रखने का सबसे आसान तरीका उसके गेट पर खड़े रहना है, उसके गेट पर पहरा देना है। सिर्फ मुस्बत ख्यालात को ही अंदर आने दें और मनफी ख्यालात को बैन कर दें। आखिर हमारे थॉट्स ही हमारी ज़िंदगी को तरतीब देते हैं। अगर आप अपने दिमाग को मीनिंगफुल थॉट्स के साथ भरते हैं तो आपके पास बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड होगा। क्या आप एक पीसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं? ऐसा है तो पीसफुल थॉट्स को अपने अंदर आने दें, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। अब आप सोचें कि हम अपने माइंड को इन थॉट्स पर कैसे फोकस करवा सकते हैं। देखिए, हमें क्या सोचना है इसको चूज करने की एबिलिटी हमारे पास होती है। आखिर ये सब हमारे माइंड को एक मसल समझकर पॉजिटिव थॉट्स की एक्सरसाइज करवाने से ही होगा। पहला कदम है कंसंट्रेशन यानी ध्यान को बूस्ट करना। अपने फोकस करने की सलाहियत को बेहतर करने के लिए एक टेक्निक है जिसे शिवाना के संत द हार्ट ऑफ द रोज कहते हैं। इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक पुरसुकून जगह और एक रोज की ज़रूरत होगी। इस टेक्निक को शुरू करने के लिए आपको गुलाब के मरकज़ पर अपनी आंखों को जमाना है। इसके रंग और टेक्सचर पर लगातार फोकस करते रहें। अपने जहन को गुलाब की खूबसूरती के ख्यालात से भरें। सबसे पहले रैंडम थॉट्स आपके जहन में एंटर होने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका जहन ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो रहा है। डेली बेसिस पर ऐसा करने की कोशिश करें। हर दिन रोज़ को एंजॉय करते हुए एक लंबा पीरियड स्पेंड करें। ये आपकी थॉट्स को कमांड करने का आसान तरीका है। आप फिक्र करना रोक देंगे, आप सुकून से भर जाएंगे। एक भरपूर ज़िंदगी यानी एक फुलफिल्ड लाइफ को जीने के लिए आपको एक मकसद चाहिए जो आपको गाइड कर सके। शिवाना सिस्टम की दूसरी क्वालिटी पर्पस है। कहानी में लाइट हाउस के थ्रू इस प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। शिवाना के संतों का सेंस ऑफ पर्पस क्लियर है और इसलिए वो कभी वक्त बर्बाद नहीं करते। वो जानते हैं कि इस पर्पस को पूरा करना उनकी ड्यूटी है। अपने पर्पस का चर्चा करते हुए मंक्स ने संस्कृत लफ्ज़ धर्म का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है जिंदगी का मकसद। धर्म इस कदीम यकीन से जन्म लेता है कि हम सब इस दुनिया में एक मिशन पूरा करने के लिए आए हैं। धर्म की इज्जत करके आप सेटिस्फैक्शन और इनर हार्मनी हासिल कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के मिशन का एहसास करने का सबसे अच्छा तरीका क्लियरली डिफाइंड गोल्स को सेट करना है। आखिर आप निशाना उसी वक्त लगा सकते हैं जब आप उसे देख पा रहे हों। पर्पस के हुसूल के लिए मंक्स ने 5 स्टेप मेथड डेवलप किया है। सबसे पहला, आपके रिजल्ट की मेंटल इमेज को क्रिएट करना है। मिसाल के तौर पर, अगर आपका गोल वेट कम करना है तो आप अपने आप को एक स्लिम और फिटर वर्जन में इमेजिन करें।
सेकंड स्टेप अपने आप पर प्रेशर डालना है, लेकिन जाहिर है एक अच्छे तरीके से। प्रेशर इंस्पिरेशन का एक वंडरफुल सोर्स भी हो सकता है, ना कि सिर्फ स्ट्रेस का। ये किसी भी फर्द को अपने पूरे पोटेंशियल का एहसास करवाने के लिए पुश कर सकता है। प्रेशर बनाने का एक शानदार तरीका दूसरों को अपने प्लान के बारे में बताने का है। यानी अगर आप कोई रेजोल्यूशन ले रहे हैं तो उसको पब्लिकली अनाउंस कर दें। इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और आप अपने गोल को ज़्यादा बेहतर तरीके से हासिल कर पाएंगे और आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा। थर्ड स्टेज एक टाइमलाइन तैयार करना है। अपने गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने विजन में वक्त की डेडलाइन तय करना होगी। फोर्थ स्टेज द मैजिक रूल ऑफ 21 है, जिसको योगी रमन ने डिटेल में बताया है। ये एक आइडिया है जिसमें एक नया बिहेवियर 21 दिनों तक तसलसल से करने के बाद आदत बन जाता है। अगर आपको कोई भी आदत बदलनी है तो 21 दिनों तक उसको लगातार करें, वो आपकी हैबिट बन जाएगा। आखिरी स्टेप ये है कि बस आप इस प्रोसेस को एंजॉय करें, इसमें स्ट्रेस ना लें। थर्ड क्वालिटी है कि एक ताबनाक कैरियर के लिए लगातार सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें। आपको सुमो पहलवान याद है? ये भी शिवाना सिस्टम की एक क्वालिटी की रिप्रेजेंटेशन करता है। इस क्वालिटी को काइज़ेन कहते हैं। सुमो काइज़ेन को रिप्रेजेंट करता है। ये एक जापानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है कांस्टेंट और कभी ना ख़त्म होने वाला इम्प्रूवमेंट। ये आपके पोटेंशियल को अनलॉक करने के बारे में है। इस क्वालिटी के मॉन्क्स ने 10 स्टेप्स क्रिएट किए हैं जो 10 रिचुअल्स ऑफ रेडिएंट लिविंग के नाम से जाने जाते हैं। पहला रिचुअल सॉलिट्यूड यानी तन्हाई का है, जिसके मुताबिक आपको रोज़ कुछ वक्त तन्हाई और खामोशी में गुजारना है ताकि आप पुरसुकून महसूस कर सकें। दूसरा रिचुअल फिजिकलिटी यानी जिस्मानी फ़ालियत का है। इस स्टेप का एम आपके जिस्म को हरकत दिलाना है। आप अपने जिस्म की केयर करके ही अपने दिमाग की देखभाल कर सकते हैं। तीसरा रिचुअल नरिशमेंट का है। आपको सिर्फ हल्की ग़िज़ा खानी चाहिए, इसलिए वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करना सबसे अच्छा है। चौथा रिचुअल अनलिमिटेड नॉलेज का है। आपको अपनी पूरी ज़िंदगी सीखते रहना चाहिए। पढ़कर या पढ़ाकर अपने माइंड को एनर्जेटिक रखना एक अच्छा तरीका है। फिफ्थ रिचुअल पर्सनल रिफ्लेक्शन का है। आप डेली बेसिस पर चेक करें कि आप किस अंदाज में बिहेव करते हैं। क्या आप आज इसमें कोई बेहतरी ला सकते हैं? सिक्स्थ रिचुअल जल्दी उठने का है। ये उन लोगों के लिए मुश्किल है जो सुबह को देर तक सोना एंजॉय करते हैं, क्योंकि इसका आइडिया है कि आप सिर्फ 6 घंटे की नींद लें और सनराइज के साथ ही जाग जाएं। सेवंथ रिचुअल म्यूजिक का है। ये आपका मूड पॉजिटिव करता है। आठवां रिचुअल सेल्फ टॉक का है। अपने आप को इंस्पायर करने के लिए एक पर्सनल मंत्रा क्रिएट करें, जैसे कुछ अल्फाज को दोहराना, यानी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं एक चैंपियन हूँ, मैं बहुत अमीर बनूंगा वगैरह। नौवां रिचुअल प्रिंसिपल ड्रिवन कैरेक्टर का है। इस स्टेप का मतलब ये यकीनी बनाना है कि आप हमेशा अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। लास्ट और 10वां रिचुअल सिंप्लिसिटी यानी सादगी का है। सादा जिंदगी अपनाएं और अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस करें। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जिएं और जहानत से अपने वक्त को मैनेज करें। फेबल यानी कहानी में सुमो पहलवान के बारे में बात करने के लिए एक और क्वालिटी है। आपको याद होगा कि उसने पिंक वायर केबल से अपने प्राइवेट पार्ट्स को कवर कर रखा है। एक्चुअली ये पिंक केबल शिवाना सिस्टम की 4th क्वालिटी को बयान करती है। ये प्रिंसिपल एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने से मुतल्लिक है। मॉन्क्स के साथ अपने डिस्कशन के दौरान मेंटल ने सीखा कि वायर एक स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन का सिंबल होता है। अपने कंसंट्रेशन की तरह आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन की समझ को भी बढ़ा सकते हैं। योगी रमन ने बताया कि ऐसा करने के लिए उनकी फेवरेट एक्सरसाइज एक दिन के लिए बात नहीं करना है। मंक्स ने मेंटल को अश्योर किया कि खामोशी की कसम लॉन्ग टर्म पीरियड में ख्वाहिशात को कंडीशन करने के लिए शानदार तरीका है। इस स्टोरी में आगे सुमो एक गोल्डन स्टॉप वॉच को तलाश करने गया। ये शिवाना सिस्टम की 5th क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपके वक्त को रिस्पेक्ट करने के बारे में है। मॉन्क्स हालांकि समाज से बाहर निकल जाते हैं, पर वो वक्त की पूरी इज्जत करते हैं।
और इसको सही जगह पर सर्व करने पर ध्यान देते हैं। उन्होंने मेंटल को सिखाया कि टाइम मास्टरी लाइफ मास्टरी है। वो घड़ी को मोर्टेलिटी के एक सिंपल रिमाइंडर के तौर पर देखते हैं और ये यकीन रखते हैं कि हमें पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। एक और टीचिंग ये है कि आपको टाइम के साथ रूथलेस यानी बेरहम होना होगा और ये भी सीखना है कि कब ना कहना है। हर दिन को ऐसे जिएं जैसे ये आपका आखिरी दिन हो। इस तरह आप अपने वक्त की बर्बादी उन कामों में नहीं करेंगे जिनमें आपको शामिल नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप खुद से सवाल भी कर सकते हैं कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन को ये सब करते हुए गुजारना चाहूँगा जो मैं अब कर रहा हूँ। आपको यकीनन मदद मिलेगी। सेल्फलेसली दूसरों को सपोर्ट करें और हमेशा प्रेजेंट में जिएं। जैसे मेंटल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बर्डन की वजह से कोलैप्स कर गया था, वैसे ही फेबल में भी सुमो बेहोश हुआ, लेकिन येलो गुलाब की खुशबू की वजह से वो पूरी एनर्जी के साथ जाग गया। ये फूल क्या रिप्रेजेंट करता है? एक पुरानी चीनी कहावत है, थोड़ी खुशबू आपके उन हाथों में भी आ जाती है जो दूसरों को गुलाब देते हैं। इसलिए रोज़ शिवाना सिस्टम में 6 क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दूसरों की सेल्फलेस खिदमत का कॉन्सेप्ट है। मॉन्क्स ने कहा, आपको हमेशा दूसरों के लिए कंपैशनेट यानी मेहरबान होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ को इम्प्रूव करता है। हर सुबह कुछ लम्हे ये सोचने के लिए लें कि आप दुनिया की भलाई कैसे कर सकते हैं और आप दूसरों की लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अपने दोस्तों की ज़रूरत में मदद करके या अपनी फैमिली से प्यार करके भी आप ऐसा कर सकते हैं। इस तरह से बिहेव करना आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से एक अच्छी और खुशियों से भरी ज़िंदगी देगा। रोजेस की वजह से उठने के बाद सुमो को हीरों से भरा एक रास्ता नजर आया था जिसने उसे एवरलास्टिंग ब्लेस और जॉय दिया। मॉन्क्स के लिए लिविंग इन अ रो 7th प्रिंसिपल है। उन्होंने समझ लिया था कि खुशी मंजिल नहीं बल्कि रास्ता है। जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी में बढ़ते हैं, हमारा यह रास्ता छोटे छोटे सरप्राइजेस से भर जाता है। ये हैं डायमंड्स। डायमंड्स को अप्रिशिएट करने के लिए आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना होगी और प्रेजेंट मोमेंट में रहना होगा। तो इसका मतलब है हमेशा अपनी हेल्थ को, अपनी फैमिली को अप्रिशिएट करते रहें। दरख्तों में गाते परिंदों की आवाज़ को भी अप्रिशिएट करते रहें। अभी से ज़्यादा यानी प्रेजेंट से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अपनी वापसी पर मेंटल ने अपने फॉर्मर कलीग्स को शिवाना के मॉन्क से मिलने की अपनी जर्नी की कहानी को सुनाया। तब से उसने अपनी हिकमत को शेयर करना जारी रखा और इस तरह उसने अपना वादा भी निभाया। फाइनल समरी में आपको बताना चाहूँगा कि हम सब के लिए एक जॉयफुल रिवॉर्डिंग लाइफ जीना मुमकिन है। जैसा कि योगी रमन की कहानी में बताया गया है, शिवाना के संतों के 7 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं और जो हम करने के लिए पैदा हुए हैं उसे अचीव करने पर फोकस कर सकते हैं। हमारी बेस्ट विशेस आप सबके साथ हैं। हमारा ये सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें और इस भलाई में हमारे हिस्सेदार बन जाएं। शुक्रिया। खुदा आपका हामी और नासिर हो। अदब सराय।